हेलो स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले ये कुछ बेसिक फार्मूलाज मैंने लिखे हैं। ये बेसिक फार्मूला यूज़ होगा जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना, 11th क्लास में और 10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूला पढ़ा है वो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है ना 7.3 इसमें काफ़ी यूज़ होगा। तो एक बार ये फॉर्मूला अगर लर्न है तो बहुत अच्छी बात है, तुम स्किप कर सकते हो 2 4 5 मिनट का वीडियो। ठीक है, और अगर नहीं लर्न है तो एक बार ये फॉर्मूला है ना, सबसे पहले तुम क्या करो, इस फॉर्मूले को लिख लो और ये फॉर्मूला लर्न कर लो। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी का 11th क्लास का बुक पढ़ी है अगर तुम्हारे पास, तो वहाँ से जो लास्ट में जो उसका समरी होता है ना, वहाँ से भी फॉर्मूला देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, एक तो फॉर्मूला लर्न होना चाहिए बिल्कुल, और दूसरी बात क्या है कि फॉर्मूला के साथ कि हम लोग फॉर्मूला में लिख कैसे रहे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कैसे आया वो भी समझ में आना चाहिए। जैसे साइन ए प्लस बी है, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है। क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आई होप सबको याद होगा। साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस आ गया, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी। साइन में क्या होता है, पहले साइन आता है फिर कॉस आता है, फिर कॉस आता है फिर साइन आता है। ठीक है, तो एक बार साइन आया ए के साथ तो कॉस आया बी के साथ, फिर कॉस आएगा ए के साथ तो साइन आएगा बी के साथ। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, सेम लाइन पे अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है। फॉर्मूला का पैटर्न सेम है। कॉस ए प्लस बी के साथ क्या है कि पहले दोनों में कॉस आता है, ये क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी। पहले दोनों टर्म में कॉस आएगा। ठीक है, एक बार ए के साथ आएगा, एक बार बी के साथ आएगा, फिर दोनों टर्म में साइन आएगा, फिर एक बार ए के साथ फिर एक बार बी के साथ। अगर कॉस ए प्लस बी है तो यहाँ माइनस होगा, माइनस बी है तो यहाँ प्लस होगा। पैटर्न सेम है, यहाँ भी दोनों में पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा। एक बार कॉस ए के साथ आएगा, फिर बी के साथ, फिर साइन ए के साथ, फिर साइन बी के साथ। ठीक है, तो ये हमारा उसके बाद क्या, tan ए प्लस बी। तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को डिटेल करने का कोई ज़रूरत है नहीं, या इसे प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी 11th क्लास का फॉर्मूला आप जानते होंगे। ठीक है, अब tan ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, tan ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू टैन बी। ये हो गया tan ए माइनस बी का फॉर्मूला। अब साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी होता है, सॉरी, साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी। ये किसके इक्वल होता है, टू साइन, देखो क्या है, ए प्लस बी बाई टू, ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, साइन ए, जब यहाँ पे प्लस की जगह यहाँ माइनस आएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले देखो यहाँ साइन आ रहा है फिर कॉस आ रहा है। देखो सबसे पहला पैटर्न क्या है, यहाँ तक तुम देखोगे तो पैटर्न क्या है, ए प्लस बी अपॉन टू, ए माइनस बी अपॉन टू, ए प्लस बी अपॉन टू, ए माइनस बी अपॉन टू, सब में चला रहा है, यहाँ तक देखो अभी। ठीक है, और अगर साइन, दोनों साइन में अब बीच में प्लस है तो पहले साइन आएगा बाद में कॉस आएगा, और ए प्लस बी अपॉन टू, ए माइनस बी बाई टू, ये तो पैटर्न चलेगा ही। ठीक है, और अगर दोनों में साइन है और बीच में प्लस है तो क्या होगा, पहले साइन फिर कॉस। यहाँ दोनों जगह साइन है, बीच में माइनस है तो पहले कॉस फिर साइन, और ए प्लस बी अपॉन टू, ए माइनस बी अपॉन टू, ये तो पैटर्न चलेगा ही। फिर क्या है, अगर दोनों में कॉस है तो यहाँ भी दोनों में कॉस है, और ए प्लस बी अपॉन टू, ए माइनस बी अपॉन टू। अगर दोनों में कॉस है, बीच में यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ दोनों में साइन आ जाएगा और एक माइनस एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। अब अगर तुम इस माइनस को इसके अंदर ले जाओगे, हमें पता है ना कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ऐसे लिखा है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या दे रखा है, कॉस ए माइनस कॉस बी है, ये है फॉर्मूला माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू। जिसको आता है फॉर्मूला वो वीडियो स्किप करके आगे बढ़ सकता है, इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई टू। ठीक है, तो है ये फॉर्मूला होता है। अब अगर मैं इस माइनस को यहाँ ले जाऊँ, अंदर ले जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमें पता है ना कि जैसे ये माइनस है तो इस एंगल में माइनस आ जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ तो टू साइन क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू, ऐसे हो जाएगा। और ये देखो ए माइनस बी बाई टू थीटा की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन, और यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ क्या होगा, ए माइनस बी बाई टू, ये थीटा का काम कर रहा है ना। इस माइनस को अंदर करेंगे तो तभी तो ये साइन ऑफ माइनस थीटा है, तो ये माइनस को यहाँ पे लिख दिया, माइनस साइन थीटा मीन्स ये साइन ए माइनस बी बाई टू आ गया। तो अब यहाँ से हमने क्या लिखा, टू साइन ए प्लस बी बाई टू, और ये जो है ना आपस में चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन बी माइनस ए बाई टू। तो ये फॉर्मूला ऐसे लिख रखा मैंने।
यहाँ पे b माइनस ए बाई टू लिख रखा है। ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे तुम्हें याद है याद रख सकते हो, बट ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा सेट वन, इसको मैंने सेट में डिवाइड कर दिया। ये हो गया हमारा सेट टू। सेट वन में क्या है, सेम टाइप का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, सेम टाइप का फॉर्मूला है। और सेट जो सेकंड सेट है उसमें भी सेम टाइप का फॉर्मूला है, साइन ए प्लस साइन बी साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी कॉस ए माइनस कॉस बी। टेन ए प्लस टेन बी और टेन ए माइनस टेन बी का फॉर्मूला भी होता है, बट एज सच इसका भी हमें यूज़ नहीं है। ठीक है, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ना, बिल्कुल मतलब कम फॉर्मूला लिखा, बेसिक फॉर्मूला लिखा है, इसी से हमारा काम चल जाएगा। ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए। ये सेट वन हो गया, ये सेट टू हो गया। अब आ जाओ सेट थ्री में। सेट थ्री में क्या है कि साइन टू ए, ये फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल्स टू, एक देखो साइन टू ए किसके टर्म में हो गया, एक तो साइन और कॉस के टर्म में हो गया, और दूसरा साइन टू ए किसके टर्म में हो गया, टैन के टर्म में हो गया। ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, साथ में ये भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ध्यान रखने वाली बात है, कि यहाँ पे जो हमारा एंगल है ना वो 2a है। एंगल क्या हमारा 2a, यहाँ पे एंगल 2a है। जब लेफ्ट हैंड साइड से हम राइट हैंड साइड में आए ना तो एंगल हाफ हो गया। 2a डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, a होता है ना। तो देखो एंगल यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी a। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने साइन 2a, अगर मैं लिखना चाहता हूँ कि साइन ऑफ a, इस साइन ऑफ ए में अगर मैं क्या करना चाहता हूँ कि साइन टू ए का फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, तो एक तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लूँ, या फिर मैं ऐसे लिख लूँ कि साइन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू ए बाई टू, अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा किसका काम कर रहा है, ए का। ये अब ए का काम क्या कर रहा है, ए बाई टू। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 साइन ए की जगह क्या होता है, ए बाई टू लिख दिया, ये होता है ना। यहाँ पे साइन टू ए जो है हमारा, तो ये क्या आ रहा है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे हमने साइन ए को क्या लिखा, 2 इंटू ए बाई टू, तो ये पूरा ए का काम कर रहा है। तो 2 साइन ए की जगह ए बाई टू, कॉस ए तो ए की जगह ए बाई टू। फिर क्या होता है 2 टैन ए, तो 2 टैन ए की जगह क्या लिखेंगे, ए बाई टू अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए बाई टू। ठीक है, ये हमारा ऐसे हो जाएगा। अब अगर मैं तुम्हें ऐसे लिखूँ ना, ध्यान देने वाली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये सब अभी आगे हम यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैं तुम्हें लिखूँ ना कि साइन ए बाई टू या साइन ए बाई टू, अगर साइन ए बाई टू को तुम क्या लिख सकते हो, अगर तुम साइन ए बाई टू में साइन टू ए का फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो तुम डायरेक्ट लगा सकते हो। क्या लिखोगे, 2 साइन ए बाई टू का हाफ हो रहा है ना एंगल, देखो यहाँ से 2a से एंगल ए हो रहा है, इसका मतलब एंगल हाफ हो रहा है। तो तुम क्या लिखोगे, ए बाई टू का हाफ क्या होगा, ए बाई फोर। तो 2 साइन ए बाई फोर इंटू कॉस ए बाई फोर, ऐसे लिख लिया। और यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टैन ए बाई फोर अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बाई फोर। बस ध्यान रखने वाली बात क्या है, जिस चीज़ को मैं काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ, कि वो है क्या, कि यहाँ से यहाँ आने में ना एंगल हाफ हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगर मैंने तुम्हें बोला कि कॉस टू ए किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो अगर मैं कॉस ए में अगर मैं ऐसे लिख दूँ कॉस ए, इसमें मैं बोलूँ कि कॉस टू ए का फॉर्मूला लगाओ, तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए बाई टू, हाफ बस कर देना एंगल को, माइनस साइन स्क्वायर ए बाई टू, ऐसे हो जाएगा। अगर मैंने लिखा कॉस ए बाई फाइव, इसमें मैंने बोला कि कॉस टू ए का फॉर्मूला लगाओ, तो ए बाई फाइव का हाफ क्या होगा, ए बाई 10, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बाई 10 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 10। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, सेम लाइन पे ये कॉस टू ए का, अब ध्यान में क्या रखना है कि कॉस टू ए के कितने फॉर्मूलाज होते हैं, एक तो होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एक तो ये होता है कॉस में भी साइन में भी। एंगल क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जब हम राइट हैंड साइड में आ रहे हैं तो एंगल क्या हो रहा है हमारा, हाफ हो रहा है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, फिर एंगल हाफ हो गया। फिर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, अगेन एंगल हाफ हो गया। ये वाला जो फॉर्मूला है ये कॉस और साइन में है, ये फॉर्मूला सिर्फ कॉस में है, और ये फॉर्मूला सिर्फ साइन में है, और ये फॉर्मूला सिर्फ टैन में है। 1 माइनस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। इस फॉर्मूले में देखो, यहाँ इन चारों फॉर्मूलाज में देखो कि जो हमारा एंगल हो रहा है ना वो हाफ हो रहा है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये चारों फॉर्मूला याद रखना है। कॉस टू ए को कॉस और साइन के टर्म में भी याद रखना है,
फिर cos 2a को सिर्फ cos के टर्म में भी याद रखना है, cos 2a को सिर्फ sin के टर्म में भी याद रखना है और cos 2a को सिर्फ tan के टर्म में भी याद रखना है, इसको समझना है। फिर ये सेम लाइन पे tan 2a को हम क्या बोलते हैं, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan a स्क्वायर है। sin 2a में यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, सेम फॉर्मूला है, सेम टाइप का फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला नहीं है, सेम टाइप का फॉर्मूला है। इसमें भी क्या हो रहा है, यहाँ 2a से इधर आने में एंगल क्या हो जा रहा है, हाफ हो रहा है। तो अगर यहाँ पे a की जगह 2a की जगह a होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, a/2 हो जाता। अगर यहाँ पे 2a की जगह a/5 होता तो यहाँ क्या हो जाता, a/10 हो जाता। अगर 2a की जगह क्या होता, a/100 तो यहाँ क्या हो जाता, a/200, हाफ कर देते। इसको ध्यान में रखना है सिर्फ, ठीक है। अब ये a लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा है ये a। तो यहाँ पे sin 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin a, ये भी एक टाइप का सेट हो गया जिसको मैंने सेट 3a बोला। फिर sin 3a किसके इक्वल होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब यहाँ से यहाँ तक आने में देखो एंगल 1/3 हो रहा है, ये 3a से a में आया तो इसका मतलब 3a को हमने 3 से डिवाइड कर दिया तो एंगल 1/3 हो गया ना। अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि sin a में ऐसे मैं लिख दूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin a को 3 sin a/3 माइनस 4 sin क्यूब a/3 ऐसे लिख सकता हूँ, तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमने sin a में क्या किया, sin 3 वाला फॉर्मूला लगा दिया, एंगल को 1/3 कर दिया। समझ में आ रही है बात? तो बस इसको ध्यान में रखना, एक तो फॉर्मूला ये याद होना चाहिए और दूसरी बात कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने में हो क्या रहा है, एंगल ट्वाइस से हाफ हो रहा है या एंगल 1/3 हो रहा है, इसको ध्यान में रखना है, ये भी साथ में समझना है। cos 3a में देख लो क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, यहाँ भी एंगल क्या हो रहा है हमारा 1/3 हो रहा है। फिर tan 3a क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan a स्क्वायर a, यहाँ भी एंगल हमारा 1/3 हो रहा है। यहाँ तक आ गई बात समझ में? ये हो गया हमारा सेट नंबर 4। अब आ जाओ बच्चों सेट नंबर 5 में, ये लास्ट सेट है। इसमें क्या हमारा 2 cos स्क्वायर a, ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2a के। यहाँ से यहाँ तक आने में एंगल ट्वाइस हो रहा है, इसको ध्यान में रखना है। अगर मैं a की जगह यहाँ पे 2a डाल दूँ ना तो यहाँ 4a हो जाएगा, और यहाँ पे a की जगह अगर मैं 5a डाल दूँ तो यहाँ 10a हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। एंगल लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने में क्या हो रहा है, एंगल ट्वाइस हो रहा है। अब जैसे तुम ऐसे देखो, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला यहाँ से आया। ये हम लोग cos 2a को हमने लिखा ना 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। यहाँ से ये जो लिखा cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, यहीं से ये 17 और 18 रिजल्ट आया। देख लो कैसे, cos 2a क्या हो गया हमारा, cos 2a हो गया 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये इसके इक्वल है, माइनस 1 को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a, जो कि हमारा ये वाला फॉर्मूला आ गया 1 प्लस cos 2a इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a। फिर cos 2a किसके इक्वल होता है, साइन की अगर टर्म की बात करूँ तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। साइन स्क्वायर ए को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, cos 2a को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो ये माइनस इधर से आके क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 2a। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है। 2 cos स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया 1 प्लस cos 2a के इक्वल हो गया, एंड 2 साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो गया 1 माइनस cos 2a के। यहाँ पे cos है, यहाँ पे साइन है, और दूसरी बात कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे क्या हो रहा है हमारा एंगल ट्वाइस हो रहा है। सिर्फ इसी सेट में एंगल क्या हो रहा है ट्वाइस हो रहा है, बाकी में क्या हो रहा है, यहाँ तो एंगल क्या हो रहा है हाफ हो रहा है, यहाँ भी एंगल क्या हो रहा है हाफ हो रहा है सेट 3 में। सेट 4 में एंगल क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो एंगल क्या हो रहा है 1/3, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला याद है और इसका एप्लीकेशन तुम सीख गए तो फिर अभी आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, फॉर्मूला तो अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। उससे भी पहले बच्चों ये तो हो गया हमारा सेट नंबर 5, ठीक है। अब आ जाते हैं 2 सेट और है, सेट नंबर 6 एंड सेट नंबर 7। सेट नंबर 6 में क्या है कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये किसके इक्वल होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर पहले साइन है फिर कॉस है तो यहाँ दोनों जगह साइन होगा, एक बार साइन के आर्गूमेंट में ए प्लस बी होगा, एक बार ए माइनस बी होगा, और यहाँ देख लो 2 साइन ए इंटू कॉस बी है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अगर पहले कॉस है फिर साइन है तो यहाँ दोनों जगह तो साइन होगा,
बट इसके बीच में माइनस हो जाएगा। पहले भी साइन के आर्गूमेंट में ए प्लस बी होगा, ए माइनस बी होगा, देखो यहाँ भी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और अगर दोनों जगह कॉस है तो फिर यहाँ भी दोनों जगह कॉस है, और यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, बीच में प्लस होगा। अब अगर दोनों जगह साइन है, टू साइन ए इंटू साइन बी है, तो ये किसके इक्वल होगा, पहले माइनस, जैसा अभी पैटर्न चल रहा था ना, पहले माइनस, उसके बाद प्लस और बीच में माइनस। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ना तुमने माइनस कॉमन ले लिया, चलो यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी पलट जाएगा, और माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, टू साइन ए इंटू साइन बी है। तो इस माइनस को ना हम कहाँ ले आते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ ए प्लस बी एंड माइनस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, अब तुम्हें जैसे याद है वैसे याद रखो, बट याद होना चाहिए, ठीक है। आगे एग्जांपल्स करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। इसमें क्या दे रखा है, यहाँ देखो, यहाँ पहले प्लस प्लस का चल रहा है, यहाँ पे माइनस आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर तुम ऐसे याद रखोगे, माइनस टू साइन ए इंटू साइन बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी, ठीक है। ये तो 11th क्लास का फॉर्मूला, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, याद होना चाहिए। अब आ जाओ सेट नंबर 7 में। अब अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है ना, तो यहाँ पे क्या करो, वीडियो स्टॉप करो और जाके पहले 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ के आओ, फिर आना इस वीडियो में, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो किसी को भी, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन होगा, वीडियो बंद करो, और वीडियो बंद करने के बाद पहले 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, उसके बाद आओ यहाँ पे, नहीं तो आगे कोई पढ़ने का बेनिफिट नहीं होगा। ये तो क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के इक्वल होता है 10th क्लास से। सेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ पे जो ए प्लस बी, जहाँ तुम्हें ए प्लस बी दिख रहा है ना, वहाँ पे क्या हो सकता है, एक्स और वाई भी हो सकता है, ए की जगह एक्स और बी की जगह वाई हो सकता है, या फिर ए की जगह अल्फा और बी की जगह बीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों आ जाओ, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें यही जो हमने 7 सेट्स पढ़े हैं ना, इसी फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। अब यूज़ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, वो प्रैक्टिस से आएगा, और कोई रास्ता नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, इसमें क्या बोल रहा है, पहले पार्ट में क्या बोला है, पहले पार्ट में बोला है कि इंटीग्रेट कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करो। तो हमने ऐसे सोचा कि क्या कोई फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स का, ऐसा कोई है, एंड ये फंक्शन जिसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूँ तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए। काफ़ी सोचा, नहीं समझ में आया, तो फिर मुझे क्या दिखा कि अब मुझे करना क्या होगा, ये जो स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको हमें लीनियर में कन्वर्ट करना होगा, मतलब कॉस के या साइन के लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा। लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब कि उस पर पावर 1 होना चाहिए। अगर कॉस एक्स होता तब तो एक ही झटके में हम आंसर बता देते, आंसर क्या है, बट यहाँ पे तो क्या कॉस स्क्वायर एक्स है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको लीनियर कॉस या साइन के लीनियर पावर में, मतलब कि उस पर कॉस या साइन पे पावर क्या हो, 1 हो, ऐसे हमें कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें, सोचो 1 मिनट के लिए। यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखवा रखा है, देखो, 2 कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस 2 ए के। तो इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर एक्स निकालूं या कॉस स्क्वायर ए निकालूं तो किसके इक्वल होगा, 1 प्लस कॉस 2a बाई 2 के इक्वल होगा। अगर मैं ए निकालूं तो ए की जगह अगर एक्स बोलोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होगा, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 के इक्वल होगा। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, ठीक है। कहाँ से ये आ गया, यहाँ पे ऐसे लिख लोगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स ये किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉस 2x के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला लिख लोगे। बोर्ड में जब भी तुम स्टेप्स लिखा करो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, अगर तुमने उसको साथ में मेंशन कर दोगे ना तो मार्क्स नहीं काटेंगे, ठीक है। और जो टीचर होगा जो तुम्हारा पेपर चेक करेगा वो इम्प्रेस भी हो जाएगा। तो जब भी कोई फॉर्मूला यूज़ करो ऐसे ब्रैकेट बना के फॉर्मूला लिख दो कि ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा कांस्टेंट, ये क्या होगा हमारा 1/2 तो बाहर हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x ऐसे हो गया dx, 1/2 बाहर है। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स
प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x dx। ठीक है, ऐसे लिख लिया। तो ये हो गया हमारा क्या, 1/2। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में 1 का इंटीग्रल क्या होगा, x, और cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा, cos 2x का इंटीग्रल होगा ये sin 2x/2। cos 2x का इंटीग्रल क्या होगा, sin 2x/2। देखो cos x का इंटीग्रल क्या होता है, sin x/c होता है ना। अब मैंने क्या बोला था, एक फॉर्मूला मैंने ऐसे बताया था तुम लोगों को कि अगर फाई एक्स का dx ऐसे दे रखा है, इसका अगर एंटी डेरिवेटिव fx प्लस सी है तो इंटीग्रल ऑफ फाई ax प्लस बी। अगर मैं x की जगह लीनियर फंक्शन डालूं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x की जगह लीनियर फंक्शन आ जाएगा सेम, बट जो x का कॉफिशिएंट होगा उससे डिवाइड भी हो जाएगा, ये ऑलरेडी बता रखा है। तो हमारे पास cos x का क्या है, cos x का हमारे इंटीग्रल क्या है, sin x है। तो अब अगर मैं इंटीग्रल ऑफ cos 2x बोलूं, मतलब x की जगह मैंने क्या कर दिया, एक लीनियर फंक्शन डाल दिया, x की जगह 2x डाला, ये भी तो लीनियर ही फंक्शन है ना। तो ये क्या होगा, सेम हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, बट यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या है 2, तो 1/2 से डिवाइड भी हो जाएगा, अब प्लस ऑफ c। मेरी बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 2x/2 प्लस सी। कहने को तो ये भी आंसर आ गया, बट अगर तुम इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड और 1/2 को बाहर निकालना चाहते हो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। हमें क्या मिला अभी, इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx किसके इक्वल मिला, ये हमें मिला 1/2 ब्रैकेट में क्या, x प्लस साइन 2x/2, ऐसे मिल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे 2 कॉमन ले रहा हूं, मतलब 1/2 कॉमन ले रहा हूं, ऐसे लेने की जरूरत नहीं, यही हमारा आंसर हो गया। या तो तुम इसको ऐसे कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x/2 प्लस साइन 2x/4। ऐसे भी आंसर हो सकता है, ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो गया प्लस सी। या फिर तुम क्या करो, 1/2 तो है ही बाहर, एक 1/2 और ले लो कॉमन, तो यहाँ 1/2 कॉमन लोगे तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा प्लस सी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4 2x प्लस साइन 2x प्लस सी। ये तो मैं आंसर को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में करके दिखा रहा हूँ, ये भी हमारा आंसर हो गया, ये भी हमारा आंसर हो गया, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। ऐसे अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तभी तो अगर तुम इस 2 को अंदर ले जाओगे, इस 1/2 को अंदर ले जाओगे तो 2 कैंसिल होगा और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब सेम ये वाला फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आ रही होगी बात समझ में। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, सेकेंड पार्ट है हमारा इंटीग्रल ऑफ साइन 2x इंटू कॉस 3x। इसके इंटीग्रल को देखते ही हमें क्या दिमाग में आएगा, अभी मैंने तुम लोग को, चलो मैं दिखाता हूं, पहले फॉर्मूला दिखाता हूं, कौन कौन सा फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। सेट 6 में ये वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल होता है ना। तो साइन ए इंटू साइन बी किसके इक्वल होगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अपॉन 1 ये अपॉन 2 इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो, ये ए का काम क्या कर रहा है, यहाँ जो ए लिखा है ना, यहाँ पे ए, इसका काम क्या कर रहा है, 2x कर रहा है, और यहाँ जो बी लिखा है इसका काम क्या कर रहा है, 3x कर रहा है, यही कर रहा है ना। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, जैसे हमारे पास है ना, इसको देखो क्या है, साइन 2x इंटू कॉस 3x dx। इसको मैंने क्या किया, 1/2 से 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे हो गया। अब ये कौन से फॉर्मूले पे आ गया, ये वाले फॉर्मूले पे आ गया, ये वाले फॉर्मूले 19 नंबर फॉर्मूले पे आ गया, अच्छा नहीं दिख रहा है, 19 नंबर फॉर्मूले पे आ गया।
टू साइन ए इंटू कॉस बी वाले फॉर्मूले पे आ गया, टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इस फॉर्मूले पे आ गया। तो अगर ये इस फॉर्मूले पे आ गया तो इसको तुम क्या लिखोगे, इसको तुम ऐसे लिखोगे, यहां पे 1/2 ऑलरेडी है, साइन ए प्लस बी, ए की जगह क्या है 2x और बी की जगह क्या है 3x, तो लिखोगे 2x प्लस 3x साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो क्या होगा 2x माइनस 3x dx। अब हमने फॉर्मूला क्या यूज़ किया है वो यहाँ पे लिख दिया करो, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है, ऐसे लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 और ये क्या हो गया साइन 2x प्लस 3x क्या हो गया साइन 5x, और यहाँ पे क्या हो गया साइन 2x माइनस 3x क्या हो गया साइन ऑफ माइनस एक्स dx, ऐसे हो गया ना। तो इसको फिर तुम क्या लिख सकते हो 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ 5x, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स dx। फिर इसको अलग अलग कर लिया, 1/2 रहने दिया, 1/2 पूरे इंटीग्रल के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 5x dx माइनस साइन एक्स dx, ऐसे हो जाएगा। अब फिर देख लो साइन 5x, इसका साइन 5x का इंटीग्रल क्या होगा, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, साइन 5x का इंटीग्रल तुम्हें समझने के लिए तुम ऐसे देखो, साइन x का इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx क्या होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये होता है ना। तो अगर मैं बोलूं कि साइन 5x का इंटीग्रल लिखो, तो यहाँ पे x की जगह क्या है, ये लीनियर फंक्शन है ना, 5x तो लीनियर फंक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा सेम माइनस कॉस, यहाँ भी x की जगह 5x हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा, बट यहाँ पे जो x का कॉफिशेंट क्या है 5, उससे डिवाइड भी हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा -1/5 कॉस 5x प्लस सी, ठीक है। तो ये किसके इक्वल हो गया 1/2, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस कॉस 5x/5 के इक्वल हो गया, और यहाँ पे तो एक माइनस है ही, और इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स ये तो क्या होगा माइनस कॉस एक्स, ऐसे लिखेंगे ना, प्लस सी। अब देखो ये हो गया 1/2 और यहाँ क्या हो गया -1/5 कॉस 5x, और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, ये क्या हो गया कॉस एक्स और ये हो गया dx। तुम आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, या अगर चाहो तो इसे मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो -1/2 इंटू -1/5 क्या हो जाएगा -1/10 कॉस 5x, 2 से 1/2 से तो 1/2 कॉस ऑफ x प्लस सी, ये भी आंसर हो गया, जैसे तुम्हारी मर्जी, ये भी आंसर है, ये भी आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब आ जाओ बच्चों इसके थर्ड पार्ट में, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट जो है हमारा, थर्ड पार्ट बोल रहा है साइन क्यूब एक्स। चलो थर्ड पार्ट में इसमें करते हैं, साइन क्यूब एक्स dx, ठीक है। अब इसका क्या करें, सोचो थोड़ा 1 मिनट के लिए, ऐसा कोई फंक्शन है जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर दे तो साइन क्यूब एक्स आ जाए, ऐसा तो कोई फंक्शन नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे कि फिर फॉर्मूला सोचेंगे, फिर फॉर्मूला सोचेंगे क्या करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो मेरे दिमाग में आएगा कि ये एक हमारे पास फॉर्मूला होता है ऐसा साइन 3x का, ऑलरेडी बता रखा है, पीछे जाके देख लो, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। हमारा मेन टारगेट पता है क्या है, हमारा है कि ये जो पावर है ना इसको रिड्यूस करना, कम करना।
तो पावर कम करना तभी इंटीग्रेट होगा, ठीक है। पावर लीनियर बनाना है या तो साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स के फॉर्म में लिखना, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है साइन 3x का। अब यहाँ से इसको इधर ले जाएंगे, 4 साइन क्यूब एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो माइनस ये प्लस हो गया, साइन एक्स हो गया, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, साइन क्यूब एक्स क्या हो गया, साइन क्यूब एक्स का वैल्यू हो गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, अब तो हमें साइन क्यूब एक्स इसका इंटीग्रल चाहिए था। तो अब यहाँ से साइन क्यूब एक्स को यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, तो ये क्या हो गया 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, और ये हो गया dx। चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में भी लगा सकते हो, ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो 1/4 तो बाहर है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लिया, इंटीग्रल ऑफ 3 साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन 3x dx, ऐसे कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया 1/4, और ये क्या हो जाएगा, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो 3 ये हो गया साइन एक्स dx माइनस साइन 3x dx, ठीक है। अब अगर तुम्हें थोड़ा अगर समझ में आ रहा है तो फिर वही कहानी, सेम स्टोरी रिपीट होगी। 3 तो है, साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये माइनस है। साइन 3x का इंटीग्रल क्या होगा, साइन 3x का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3। अब ये कई बार बता दिया मैंने, प्लस c। एक तो हमारा ये आंसर हो गया, इसको भी तुम आंसर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। थोड़ा बहुत हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा -3 cos x माइनस माइनस प्लस cos 3x अपॉन 3, ये भी हमारा आंसर हो गया। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा -3/4, ये क्या हो जाएगा cos x, और ये प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये प्लस मिलके प्लस 1/12 cos 3x प्लस c। चाहे तो तुम आंसर इस फॉर्म में दो, आंसर इस फॉर्म में दो, चाहे या तो आंसर इस फॉर्म में दो, किसी भी फॉर्म में आंसर दो, आंसर हमारा सेम है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड और है, ठीक है। ऑल्टरनेट मेथड क्या है वो भी देख लो। हमारे पास क्या गिवन है, इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स dx, इसका हमें इंटीग्रल निकालना है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो फॉर्मूला आता होगा साइन एक्स dx। ऐसा करने पे क्या हो गया कि अब अगर तुमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो, अगर तुमने cos x को t माना, अगर cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो cos x का डेरिवेटिव यहाँ में दिख रहा है, यहाँ एक माइनस मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ एक माइनस मल्टीप्लाई कर दे, तो cos x का डेरिवेटिव हमें दिख रहा है इंटीग्रांड के अंदर ही। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि लेट, हमने cos x को t मान लिया, तो अगर cos x t है तो इसको दोनों साइड हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा dt अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू dt अपॉन डी एक्स, तो dx को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, तो ये क्या हो गया dt। अब इसको हम यूज करेंगे, ठीक है। अब जो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो माइनस यहाँ लिखा
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, माइनस साइन एक्स लिखा इंटू डी एक्स लिखा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्या लिख सकते हो, डी टी लिख सकते हो। तो अगर देखो एक बात ये भी है, अगर तुम्हें नहीं समझ में आया ना कि ये माइनस माइनस क्यों मल्टीप्लाई किया, तो तुम तो क्या करो कि सीधे डी एक्स का हमेशा वैल्यू निकाला करो, दिमाग लगाओ ही नहीं। सीधे डी एक्स क्या होगा, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, ये होगा ना डी एक्स। और सीधे क्या करो, यहाँ जाके ना, यहाँ जाके सीधे dx का ये वैल्यू पुट कर दो, सेम ही रिजल्ट आएगा। देख लो ना, यहाँ पे अगर तुमने dx का वैल्यू क्या पुट किया, dt अपॉन माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे अगर तुमने लिखा dt अपॉन माइनस साइन एक्स, तो ये साइन एक्स कैंसिल, और ये माइनस बाहर आ जाएगा। और वही चीज़ है यहाँ पे, मैंने इसको क्या डायरेक्ट पुट कर दिया, dt पुट कर दिया, तो सेम नहीं आ गया। और कॉस एक्स को क्या माना t, तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर, इसको dt पुट कर दिया, तो सेम वैल्यू नहीं आ गया। देख लो, सेम ही तो आ गया। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब इस माइनस को अंदर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी। अब इसको अलग अलग कर लिया, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी टी। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बताओ, इसमें फॉर्मूला हमारा लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, एक्स टू द पावर एन का। तो ये क्या हो जाएगा, टी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 ऐसे हो गया। माइनस 1 का डेरिवेटिव, ये इंटीग्रल क्या होगा टी के रेस्पेक्ट में टी, और यहाँ पे क्या होगा प्लस सी, ये क्या हो गया टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी प्लस सी, और टी हमने क्या माना है कॉस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस कॉस एक्स प्लस सी। देखो मुझे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, उसके आर्गूमेंट को ऐसे ब्रैकेट में लिखने का आदत है, ठीक है। बहुत नहीं लिखते हैं, बट ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो मैं ऐसे करके दो ब्रैकेट यहाँ पे बनता दिख रहा है। तुम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कॉस एक्स का होल क्यूब, टी की जगह डाला ना हमने कॉस एक्स, तो अब ये क्या हो जाएगा कॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूब एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस ऑफ, ऐसे हो गया एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। ये हमारा आंसर हो गया। अब बहुत बच्चा क्या बोलेगा कि ये वाला जो आंसर है और ये जो आंसर है, ये दोनों मैच कहाँ किया, यहाँ तो कुछ और आ रहा है इतना बड़ा सा, और यहाँ कुछ और आ रहा है, तो ये दोनों एक ही आंसर है, डिफरेंट फॉर्म में है। जैसे यहाँ भी देखो तो आंसर डिफरेंट फॉर्म में है ना, तो यहाँ भी आंसर डिफरेंट फॉर्म में है। अगर तुमने कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू किसके टर्म में रख दिया, यहाँ से ये कॉस क्यूब एक्स ये डाल दिया, कॉस क्यूब एक्स की जगह अगर तुमने ये डाल दिया, तुम्हारे लिए एज अ होमवर्क है। अगर तुमने कॉस क्यूब एक्स नहीं, यहाँ पे क्या आ रहा है कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू डालना है ना हमें, यहाँ पे किसके टर्म में है कॉस एक्स, तो कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू कैसे डालोगे, कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू यहाँ से डालोगे। कॉस 3x क्या होता है 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, तो यहाँ से कॉस क्यूब एक्स क्या होगा, कॉस क्यूब एक्स, इसको इधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4, यही होगा ना कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू। अगर तुमने कॉस क्यूब एक्स का ये वैल्यू डाल दिया, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसे कर लेना, ठीक है। अगर तुमने कॉस क्यूब एक्स का वैल्यू ये जो लिखा है ना, ये कॉस 3x प्लस 3 कॉस एक्स अपॉन 4 यहाँ डाल दिया, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये रिजल्ट, यहाँ पे ये रिजल्ट मिल जाएगा। देख लेना करके, सेम रिजल्ट आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये भी आंसर है, ऐसे भी लिखोगे फुल मार्क्स मिलेगा, ऐसे भी कोई भी आंसर दोगे फुल मार्क्स मिलेगा। ये मेथड यूज़ करोगे यहाँ भी फुल मार्क्स मिलेगा, इस मेथड को भी यूज़ करोगे फुल मार्क्स ही मिलेगा। ऐसे फॉर्म में छोड़ दोगे आंसर तो भी मार्क्स फुल मिलेगा, ठीक है। डिफरेंट बस फॉर्म में है। यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बता रखा है, cos 3x किसके इक्वल होता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x के, तो यहाँ से हमने cos क्यूब एक्स निकाला, cos क्यूब एक्स को यहाँ डालोगे इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके ये तुम्हारा एज अ होमवर्क हो गया। अगर किसी ने कर लिया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखना कि यस आई हैव डन इट, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा बच्चों एग्जाम्पल नंबर, क्या हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के एक एक क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, ठीक है, ओके।